गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 6 का एक सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर लीवरेज पॉइंट्स या टॉपिक बोल सकते हैं EBIT EPS एनालिसिस विथ डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट फिनेंशियल प्लान्स का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को जरूर समझ में आएगा। इस प्रॉब्लम को पहले आप लोग लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। MMC कंपनी करेंटली उसके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 40 लाख रुपया, 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। तो MMC कंपनी का एग्जिस्टिंग कैपिटल 40 लाख रुपीज है, 100 ईच शेयर है, 40,000 शेयर्स। मैनेजमेंट प्लानिंग टू रेज अनदर 30 lakhs टू फाइनेंस ए मेजर प्रोग्राम ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के लिए उसको 30 लाख का जरूरत है, तो 40 लाख उसका एग्जिस्टिंग कैपिटल था और 30 लाख का जरूरत है एक्सपेंशन के लिए। तो वो 30 लाख का जो अरेंजमेंट होगा उसके लिए कंपनी के पास 4 ऑप्शंस है, 1 2 3 4, 4 में से 4 तरीका उसके पास है 30 लाख रुपया अरेंज करने का। नंबर 1 पूरा का पूरा इक्विटी शेयर के थ्रू, इंटायरली थ्रू इक्विटी शेयर। नंबर 2 15 लाख इक्विटी शेयर, बैलेंस माने 15 लाख डिवेंचर। 30 लाख का जरूरत है, 15 लाख इक्विटी शेयर, तो 15 लाख का डिवेंचर यहां पर डेट इक्विटी हो जाएगा। नंबर 3 में देखिए 10 लाख इक्विटी शेयर, बैलेंस माने 20, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 9% रेट है। तो नंबर 1 था टोटल इक्विटी शेयर, नंबर 2 था 15 लाख इक्विटी, 15 लाख डिवेंचर, नंबर 3 है 10 लाख इक्विटी शेयर, तो 20 बच जाएगा, बोरोइंग से आएगा 9% इंटरेस्ट। नंबर 4 15 लाख इक्विटी शेयर, ओके। अब बैलेंस माने 15 लाख प्रीफरेंस शेयर। अब प्रीफरेंस का 5% डिविडेंड रेट है। तो ये कंपनी के पास 4 अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। नंबर 1 टोटली इक्विटी शेयर, नंबर 2 15 लाख इक्विटी शेयर, 15 लाख डिवेंचर, नंबर 3 10 लाख इक्विटी शेयर, 20 लाख लोन, नंबर 4 15 लाख इक्विटी, 15 लाख प्रीफरेंस। कंपनी का EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 15 लाख है। बोला है कारपोरेट टैक्स रेट है 50%, हमको EPS कैलकुलेट करना है। तो ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है इसमें EPS निकालते हैं, तो EPS कैलकुलेट करना, उसके बाद कौन सा ऑप्शन बेटर होगा और कमेंट ऑन फिनेंशियल लीवरेज दैट विल बी ऑथोराइज्ड अंडर ईच ऑफ द स्कीम। तो EPS कैलकुलेट करना है, अब फिनेंशियल लीवरेज बताना है कि किसका क्या फिनेंशियल लीवरेज है। 4 प्लान है, 4 प्लान के हिसाब से फिनेंशियल लीवरेज बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर। पहले टोटल कैपिटल को अरेंज कर दिया जाएगा। प्लान 1 2 3 4, ए नंबर देते हैं टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल में रोमन 1 एग्जिस्टिंग, हम लोग के पास एट प्रेजेंट इक्विटी शेयर कैपिटल था। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹100। तो हम लोग का एग्जिस्टिंग कैपिटल 40 लाख रुपया था, वो भी इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से था। तो एग्जिस्टिंग में देखिए लिख दिए इक्विटी शेयर कैपिटल और चारों ऑप्शन में 40 लाख, ये हम लोग का एग्जिस्टिंग कैपिटल था। ओके, रोमन 2
एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में ऑप्शन है इक्विटी शेयर कैपिटल, वो ₹100 का। ऑप्शन है आपका 8% डिवेंचर। ऑप्शन है आपका 9% टर्म लोन्स, और एक ऑप्शन है 5% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। एक्सपेंशन के लिए हम लोग को 30 लाख का जरूरत है, दैट इज एक्सपेंशन का टोटल 30 लाख होना ही है। ऑप्शन चाहे आप जो यूज करो, उसका फाइनल टोटल हम लोग का एक्सपेंशन में 30 लाख होगा। ऑप्शन में पॉसिबिलिटी लिख दिए इक्विटी कैपिटल, डिवेंचर, लोन, प्रीफरेंस कैपिटल। ऑप्शन के हिसाब से कॉलम को फिलअप किया जाएगा। ये देखो आप, इक्विटी कैपिटल एग्जिस्टिंग 40 लाख था, 100 रुपया राशि है। 30 लाख रुपया एडिशनली चाहिए। एक नंबर देखिए, पूरा का पूरा इक्विटी शेयर, तो 30 लाख रुपया चाहिए, पूरा का पूरा इक्विटी शेयर। तो इसका मतलब डिवेंचर, लोन, प्रीफरेंस डैश, देखिए टोटल 30 लाख। ओके, 2 नंबर में देखिए 15 लाख इक्विटी, अब 15 लाख का ही डिवेंचर। ये है हम लोग का 2 नंबर। 15 लाख इक्विटी देते हैं, अब 15 लाख का डिवेंचर देते हैं, डैश डैश, देखिए 30 लाख हो गया। नंबर 3 को देखिए, 10 लाख का इक्विटी, बैलेंस लोन देंगे। ठीक है, 10 लाख का इक्विटी और बैलेंस लोन। इक्विटी दिए 10 लाख, डिवेंचर डैश, लोन 20 लाख, प्रीफरेंस डैश, देखिए 30 हो गया। लास्ट ऑप्शन 15 लाख का इक्विटी, अब 15 लाख बैलेंस, 15 लाख का प्रीफरेंस। क्लियर है? तो इक्विटी दिए 15 लाख, डिवेंचर डैश, लोन डैश, प्रीफरेंस 15 लाख, देखिए वापस 30 लाख हो गया। तो ये हो गया हम लोग का कैपिटल। एग्जिस्टिंग 40 लाख था, एक्सपेंशन 30 लाख था, तो आपका टोटल कैपिटल 1 + 2 दैट इज 70 लाख। टोटल कैपिटल 40 और 30 70 लाख। ओके, अब लाएंगे बी नंबर, टोटल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमेशा डिवेंचर और लोन के ऊपर होता है। एग्जिस्टिंग एक्सपेंशन, अगर आप एग्जिस्टिंग में देखो तो इक्विटी कैपिटल है, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। एक्सपेंशन में देखो डिवेंचर है, प्लान नंबर 2 में 15 लाख, परसेंटेज है 8, तो 1,20,000 इंटरेस्ट होगा। प्लान नंबर 3 में लोन है 20 लाख, परसेंटेज है 9, तो 1,80,000 होगा। क्लियर? तो इंटरेस्ट एग्जिस्टिंग तो होगा नहीं, यहाँ 1,20,000, 1,80,000 डैश, बस इसको यहीं ऐड कर देते हैं, डैश 1,20,000, 1,80,000 डैश। जैसे इंटरेस्ट का काम हुआ वैसे ही प्रीफरेंस डिविडेंड। प्रीफरेंस डिविडेंड प्रीफरेंस कैपिटल पर होता है। ठीक है, प्रीफरेंस कैपिटल आप देखो एग्जिस्टिंग में नहीं था, एग्जिस्टिंग में देखो नहीं था। एक्सपेंशन में प्रीफरेंस कैपिटल देखो प्लान नंबर 4 में है 15 लाख, 5% डिविडेंड रेट है, तो 75,000 होगा। तो एग्जिस्टिंग में नहीं था, एक्सपेंशन में लास्ट कॉलम 75।
क्लियर? टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में एग्जिस्टिंग एक्सपेंशन, एग्जिस्टिंग का अगर आप बात करो तो इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख है, 100 रुपये वाला शेयर है, तो एग्जिस्टिंग में इक्विटी शेयर आपका 40,000 हो जाएगा। 40 लाख 100 रुपया वाला डिवाइड कीजिएगा 40,000, एग्जिस्टिंग में इक्विटी शेयर था। एक्सपेंशन में देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल ईच एंड एवरी प्लान में है। 30 लाख मतलब 30,000, 15 लाख का मतलब 15,000, 10,000, ओके 15,000। तो एक्सपेंशन में इक्विटी शेयर यहां लेते हैं 30,000, 15,000, 10,000, 15,000, इसको ऐड कर देते हैं, टोटल नंबर आ जाएगा 70,000, 55,000, 50,000, 55,000, ओके। तो ये हम लोग का प्रिपेयर हो गया आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें एग्जिस्टिंग कैपिटल लिखे, अल्टरनेटिव्स के हिसाब से प्लानिंग करके 4 प्लान का 30 लाख कैपिटल कैसे अरेंज होगा वो लिख दिए। टोटल कैपिटल, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड नंबर ऑफ शेयर, इंटरेस्ट, डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर, ईपीएस निकालने, दैट इज इनकम स्टेटमेंट बनाने में हेल्पफुल होगा, ओके। चलिए अब इनकम स्टेटमेंट, ईपीएस और फिनेंशियल लीवरेज की तरफ चलते हैं, ओके। ये रख दिए फॉर्मेट, ईपीएस निकालना है और इसी में फिनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट कर देंगे। 4 प्लान था, 4 कॉलम रख दिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन में देख लो, ईबीआईटी आपका 15 लाख है, टैक्स रेट 50% है, ईपीएस निकालना है, अब फिनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ईबीआईटी 15 लाख, ईबीआईटी दे दिया आपका 15 लाख रुपीस, ओके। ईबीआईटी से अगर कुछ माइनस होता है तो वो होता है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर वाला वर्किंग देखो तो इंटरेस्ट था आपका 1,20,000 और 1,80,000, प्लान 2 एंड 3 डैश 1,20, 1,80 डैश, ये 15 लाख का 15 लाख रह गया, ये 1380 हो गया, ये 1320 हो गया, ये आपका 15 लाख। इसको पुकारेंगे ईबीटी, यहाँ माइनस होगा टैक्स। टैक्स आपको दिखाए थे 50%, फिर देख लो टैक्स रेट 50%, तो टैक्स 50% 7,50,000, 6,90,000, 6,60,000, 7,50,000, ये आएगा ईएटी 7,50,000, 6,90, 6,60, 7,50,000। इससे माइनस होगा प्रीफरेंस डिविडेंड। प्रीफरेंस डिविडेंड याद हो तो लास्ट कॉलम लास्ट प्लान में था 75,000, प्रीफरेंस डिविडेंड 75,000। इसको यहाँ क्लोज कर देंगे, ये हो जाएगा EAES, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, 750, 690, 660, 675। इसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर लेते हैं, ईपीएस निकालना है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर के वर्किंग में आया था 70,000, 55, 50, अब 55, ठीक है। 70,000, 55, 50, 50, क्लियर है। अब यहां लाएंगे अर्निंग पर शेयर EPS, EAES, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। आपके सामने EAES है, उसको इक्विटी शेयर के नंबर से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा जैसे कि 7,50,000, 7,50,000 और डिवाइडेड बाई 70,000, 10.71, 6,90,000 डिवाइडेड बाई 55,000, 12.55, 6,60,000 डिवाइडेड बाई 50,000, 13.20, 675 डिवाइडेड बाई 55,000, 12.27। EAES को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिए, EPS आ गया। अगर आप हाईएस्ट EPS देखो तो हाईएस्ट EPS प्लान नंबर 3 में है, यहाँ पर 13 रुपया 20 पैसा है, प्लान नंबर 3। दिस विल बी एक्सेप्टेड, यही बेस्ट प्लान है। आपके क्वेश्चन में फिनेंशियल लीवरेज पूछा गया है, डिग्री ऑफ फिनेंशियल लीवरेज, EBIT डिवाइडेड बाई EBT। फिनेंशियल लीवरेज EBIT डिवाइडेड बाई EBT, आप देखो यहाँ पर 15 लाख और 15 लाख वो डिवाइड करेंगे तो आपका फिनेंशियल लीवरेज 1 आएगा। क्लियर। यहाँ देखो 15 लाख और 1380, 1.09। यहाँ देखो 15 लाख डिवाइडेड बाई 1320, 1.14, ठीक है। लास्ट 15 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख, इंटरेस्ट तो था ही नहीं, 1। ओके, तो ये आपको कैलकुलेट कर दिए हम फिनेंशियल लीवरेज EBIT डिवाइडेड बाई EBT और उसके पहले EPS। क्लियर है। फिनेंशियल प्लान 3 is the best because it gives highest EPS 13.20। तो फिनेंशियल प्लान हम लोग का 3 नंबर बेस्ट होगा क्योंकि वो हाईएस्ट EPS दे रहा है। तो सबसे पहले EBIT लिए, इंटरेस्ट माइनस टैक्स माइनस डिविडेंड माइनस नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिए, EPS आ गया है। फिनेंशियल लीवरेज बोला था EBIT डिवाइडेड बाई EBT, फिनेंशियल लीवरेज के हिसाब से लिख दिए। ओके, उम्मीद करेंगे आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।